हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। क्लास 12th के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले जो हमारे बच्चे हैं, तो भाई अब सीधा 11 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। बीच में 14 दिन की छुट्टियां आप लोगों को मिली हुई हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और जो भी आप लोगों ने अपने लिए प्लान बना रखे हैं उसमें भाई कुछ सुझाव मैं आप लोगों को अपनी तरफ से देना चाहूंगा। भाई अपने कई वर्षों के अनुभवों के आधार पर भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूंगा। उसे फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स निश्चित आएंगे यार। ओके। और सबसे पहले यार एक माफी मैं उन बच्चों से मांगना चाहता हूं, कल 3D की यूपी बोर्ड की क्लास में कर रहा था, अचानक से बीच में मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मेरे एक मित्र हैं, उनका कल एक्सीडेंट हो गया था और उनसे ही मिलने के लिए मुझे अचानक जाना पड़ा। हालांकि अब वो खतरे से बाहर है, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत वाली अब ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं है, मतलब ठीक है, और घर पे अब आ भी चुके हैं। तो बच्चे कल के लिए माफी चाहता हूं यार, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, ऐसा है, मैंने जो हमारे साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 6 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। उनका फिजिक्स का पेपर खत्म होगा शाम को, भाई मैं यहां पे यूट्यूब पे एक फाइनल रिवीजन यहां पर शुरू करवा दूंगा। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, इन दिनों में भाई एक अपनी साइड से, मेरी साइड से एक फाइनल कंप्लीट पूरी बुक की, फर्स्ट बुक सेकंड बुक की रिवीजन मैं आप लोगों को अपनी साइड से करवाऊंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से लाइव करवाने वाला हूं यार। मैं वो प्लान एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं, जो फाइनल रिवीजन मैं अपनी साइड से करवाऊंगा 6 मार्च को शाम को 5 बजे, 4 घंटे का एक सेशन में रखूंगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। शाम को 5 बजे तक भाई आप लोग घर आ चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं यहां पे शुरू करवा दूंगा 7 मार्च को बेटा। 7 मार्च को, बाकी भैया रात को आप सोना बढ़िया से, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसके बाद थोड़ा सा जीना हराम कर देंगे हम। 7 मार्च को सुबह 9 बजे 6 घंटे का एक सेशन होने वाला है, जिसमें चैप्टर 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से पूरा कंप्लीट सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। साइंस वाले बच्चों का कहना है कि सर हमें तो रिवीजन का यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो भाई देखो, तैयारी आप लोगों ने जो भी पहले कर रखी होगी, एक फाइनल टच आप लोगों को मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से इधर दूंगा यार, ठीक है। 7 तारीख को ही सुबह तो क्लास है ही 6 घंटे की, शाम को 10 बजे बेटा एक 4 घंटे के सेशन होगा आपका चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, एक बार दोबारा बेटा आप लोगों को अपनी साइड से मैं फाइनल टच इस चैप्टर को दे दूंगा यार। 8 मार्च को भैया सुबह 10 बजे, 6 घंटे का सेशन होगा चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। जितनी पॉसिबिलिटी अब तक पूछी गई हैं, जो पूछी जा सकती, वो हम इस 6 घंटे की सेशन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट ईयर भी सेशन किया था, इस बार थोड़ा हटके अलग क्वेश्चन मैं यहां पर आपके यहां पर लेकर आऊंगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे यार। साथ साथ सुबह तो क्लास होगी ही, सुबह 10 बजे अगर शुरू कर रहे हैं तो भाई यहां पर आपकी जो है एक 6 घंटा की सेशन तो होना ही है, ठीक है। लेकिन रात को भी बेटा रात को भी आपकी एक 4 घंटे की क्लास जो बेटा मैं यहां पे करने वाला हूं, 4 यहां पे लिखा नहीं है, 4 घंटे का सेशन आपका होगा, जिसमें चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ये दो चैप्टर बेटा मैं आप लोगों को अपनी साइड से यहां पर करवाऊंगा, ठीक है। 9 मार्च को सुबह 10 बजे 6 घंटे का सेशन आपका रहेगा चैप्टर 10 एंड 11, वेक्टर एंड 3D दोनों जो चैप्टर हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस 9 मार्च को सुबह 10 AM में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। रात को 10 बजे एक 4 घंटे का सेशन आपका होगा, जिसमें आपका चैप्टर 12 LPP एंड चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में करवाऊंगा। 10 मार्च भैया आप आराम से सोइए, रेस्ट कीजिए, बढ़िया कीजिए, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है। तो इस दिन भैया जो आपकी थकावट है इन दिनों की, उसको मिटाइए भाई, ठीक है ना। आप दिमाग को एकदम कूल कीजिए, चिल कीजिए, ताकि 11 को आपका जो एग्जाम हो वो बहुत बढ़िया जाए, वो आपका जो एग्जाम हो वो बहुत बढ़िया जाए। बाकी यहां पर ऐसा है बच्चे, ये तो क्लासेस हो ही रही हैं, साथ साथ मैंने प्लान कर रखा कि 6, 7, 8, 9, 10 जो है, इन 4-5 दिनों में से 2 या 3 दिन में आप लोगों को मैं यहाँ पे 3 या 4 सैंपल पेपर के आसपास भी मैं सॉल्व करवाऊं। जो 10 तारीख को जो चिल डे हमने रखा हुआ है ना, पूरे दिन चिल नहीं है भाई, ठीक है ना। शाम को एक 2.5-3 घंटे का एक लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं आपको सैंपल पेपर भी करवाऊंगा, और इन 5 दिनों में भी मैं 2 या 3 दिन हो सकता है मैं आपको कुछ सैंपल पेपर इधर सॉल्व कराऊं, 2 या 3 सैंपल पेपर मैं इधर आपको सॉल्व करवाऊं। तो ये लास्ट के 5 दिन का भाई मेरा प्लानर यहाँ पर होने वाला है। ओके, अब देखिए, जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो भी स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाई है पूरे कंप्लीट सिलेबस को ओवर करने की,
तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आप ना 6 तारीख से पहले तक अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर देना। जो भी आप रिवीजन कर रहे हो 6 तारीख से पहले उस रिवीजन को खत्म कर दो। जितने चैप्टर हैं खत्म कर डालो भैया। अपना प्लान ऐसे आप बनाइए कि 5 मार्च तक या फिर 6 मार्च की सुबह या दिन तक आपका कंप्लीट दोनों बुक्स आपकी ओवर हो जाएं। ठीक है, अब दोनों किताबें आपकी ओवर हो जाएं ताकि लास्ट के 5 डेज में आप मेरे साथ यहाँ पे लाइव अपनी फाइनल प्रिपरेशन आप लोग कर सको। एक बार आप लोगों ने अपनी साइड से कर ली, एक बार आप लोग मेरी साइड से कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखिएगा कि भैया देख, अच्छी बात मैंने आपको बना दी कि अपना जो सिलेबस है वो इन 9 डेज में खत्म कर देना कॉमर्स वाले बच्चों, 9 दिनों में। अब 9 दिनों में सिलेबस खत्म करोगे, कुल मिला के 13 चैप्टर है। हर चैप्टर पे एक दिन नहीं लगता। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर आपके आधे दिन में खत्म हो जाएंगे। रिलेशन फंक्शन आपका आधे दिन में खत्म हो जाएगा। आईटीएफ में आई थिंक मुश्किल से 2-2.5 घंटे आपको लगने हैं। टाइम आपको लगेगा इंटीग्रेशन पे, टाइम आपको लगेगा वेक्टर पे, टाइम आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी में। राइट, सो बच्चे, वो बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक जब मैं बोलता हूं ना, देखो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हम जब रिवीजन करते हैं ना तो हम एक ही चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम। तो भाई उस सिचुएशन में देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऐसे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई। अगर आपको लग रहा है कि आप एक एवरेज बच्चे हो, मैथ्स में जब आप करने बैठते हो तो बहुत टाइम लग रहा है, तो बेटा उस सिचुएशन में मैं आपसे बोलूंगा एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी को अच्छे से करो। और एनसीईआरटी में भी बेटा मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ फाइल मैंने आपको शेयर करी थी संजीवनी प्लान के नाम से। संजीवनी पीडीएफ के नाम से बेटा मैंने एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पीडीएफ फाइल मैंने आपके साथ शेयर करी थी। टेलीग्राम पे मैंने वो फाइल मैंने डाल रखी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको बेटा आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, आपके जितने भी आपके फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, हर रोज आधा घंटा 40 मिनट 30 मिनट बैठ के बेटा फॉर्मूले डेली रिवाइज करो। क्योंकि तुम बच्चों ने पूरे साल भर फॉर्मूले कल 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 बोलकर टाल दिए और वो याद किए ही नहीं। बेटा ये जो 14 दिन है ना, एकदम बढ़िया से आपको रट जाएं सारे फॉर्मूले यार। डेली बेटा आप लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, वरना लास्ट के बच्चे बोलते हैं सर हम लास्ट के एक दिन फॉर्मूले करेंगे। भाई लास्ट के एक दिन फॉर्मूले रिवाइज करने बैठोगे ना, अगले दिन एग्जाम में याद आएंगे ही नहीं। पर फिर पता चल रहा है साइन का इंटीग्रेशन कॉस लिख रहे हो। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक ना हो यार। ठीक है, सो अच्छा इतना जब आप कर लेते हो ना, तो बेटा एनसीईआरटी सिर्फ कर लेने से ना बात बनेगी नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है यार। ठीक है ना, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठना भाई। जो लास्ट के 5 साल के जो सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 5 ईयर्स के, आप गूगल पे सर्च कर लेना। 2020 का सीबीएसई का पेपर, 2019 का पेपर, 2016, सारे पेपर आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाते हैं भाई। सारे ऑलरेडी उनकी पूरी कंप्लीट जो पीडीएफ होती है ना, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, कहीं ना किसी वेबसाइट पे आपको मिल ही जानी यार। उनको सॉल्व करो बेटा आप लोग, या फिर आपने हो सकता है कोई बुक परचेज कर रखी हो, उसके जरिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। बट कम से कम 5 साल के पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करना है। टाइम बचे तो ज्यादा भी कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, बट इतना आप लोग जरूर करना। ठीक है, और इतना कर लेने के बाद बेटा आप लोगों को जो 5 लेटेस्ट सैंपल पेपर हैं जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सैंपल पेपर बेटा आपके हैं, उनको बेटा आप लोगों ने 5 कम से कम जरूर सॉल्व कर लेना यार। क्योंकि होता क्या है, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया पर दिमाग को तैयार नहीं किया कि कैसे 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कर पाए। बच्चे बोलते हैं सर हमारा पेपर ही पूरा खत्म नहीं हो पाता। भैया आदत आपको बनानी है इन 5 दिनों, इन 5 सैंपल पेपर को सॉल्व करके। ज्यादा करो तो कोई मना नहीं है, बट हाँ 5 कम से कम जरूर कर लेना यार। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगे ना कि जैसे एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी से अलावा अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर में आपको थोड़े और क्वेश्चन करने चाहिए, तो बेटा मैंने ना इसी चैनल पे मैंने तपस्या सीरीज जो शुरू करी थी, तो तपस्या सीरीज में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इन सभी चैप्टर को भाई मैंने यहाँ पे रिवाइज करवाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाए और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने असाइनमेंट से उठा के मैंने करवाए। आपको टाइम मिले तो आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। मैंने डे वाइज चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की सभी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है यार। ठीक है, सो बेटा ईमानदार, देखो एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ईमानदारी से ये कर लोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में एक शंका रहती है कि सर हमने तो सिर्फ एनसीईआरटी करी है, क्या अच्छा रिजल्ट आ सकता है? भाई मैं कहता हूं कि मैंने अपने जमाने में सिर्फ एनसीईआरटी करके 100 में से 100 स्कोर किया था। 100 में से 100 स्कोर किया था बेटा। ईमान देखो, अब ऐसा ना हो ना कि तुमने कोई एक चैप्टर पढ़ा
और फिर वो चैप्टर, उस चैप्टर को तुमने फटाफट से ऐसे निपटा दिया भाई, खत्म ऐसे कर दिया कि तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं, तुम उसके क्वेश्चन को अगर तुम्हें दे दिया जाए तो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसा भी ना हो ना यार, जिस चैप्टर को करो तबीयत से, ढंग से, दिल से करो भाई, कि उस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे बन पाए। एटलीस्ट जो क्वेश्चन तुमने करा हुआ है वो एग्जाम में आ जाए तो उसको तो कर पाओ, है ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में यहां घर पे कर रखा है, क्लास पे कर रखा है, एग्जाम में आए वो कर ही नहीं पाए। तो भैया जो भी क्वेश्चन करो ढंग से करना कि हाँ अब दोबारा ना करने की जरूरत पड़े और वो याद रह जाए मन में यार, ठीक है ना। ओके, सो ईमानदारी से इसको तैयारी करो, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। 80/80 भी आ सकता है, 75-70+ बड़े इजीली आ सकता है यार, सिर्फ इसको करके भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है, पढ़ा ना पढ़ा सब एक समान है भाई, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहां पर ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आ रही है कि कुछ पढ़ाई नहीं, पूरे साल भर मजे ले लिए हैं, सिर्फ पास होना है। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, 80 नंबर का पेपर है, 27 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 27 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पास अगर होना है तो भैया आप रिलेशन फंक्शन कर लो, आप मैट्रिक्स कर लो, डिटरमिनेंट कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, वेक्टर 3D कर लो। भाई मैं कैलकुलस नहीं बोलता, कैलकुलस इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कैलकुलस में इतने सारे फॉर्मूले हैं ना, इतनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वहां पर भैया कि आपका जो टाइम है ना वो कैलकुलस करते करते ही निकल जाएगा। जिस बच्चे ने पूरे साल भर कैलकुलस करी है वो अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बेटा 10-12 दिन में क्या ही कर लोगे यार। हाँ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक हो तब तो भैया वो अलग बात है, बट मैं जनरल की बात कर रहा हूं, मैं तो ऐसा बच्चा नहीं था भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ट्यूशन लगा रखे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगाया तो भैया ठीक है 5-10 हजार किसी बंदे को अच्छे टीचर को पकड़ो और बोलो कि सर पास करा दो, ठीक है। नहीं है इतने पैसे तो भैया एक काम करो, अनुराग चौहान, मेरे इसी चैनल की बात कर रहा हूं, अनुराग चौहान एडी मित्रा, इस चैनल पे भैया जितने चैप्टर है सबके डिटेल्ड वन शॉट मैंने अपलोड किए हुए हैं। और वन शॉट ये नहीं कि हाँ फटाफट से निपटा दिया बस खाना पूर्ति, नहीं, ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को विद मैनी क्वेश्चंस, विद मैनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहां पे सॉल्व करवाया है अपने इस चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी क्लास 12 की प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, तो वहां से बेटा आप लोगों ने क्या करना है, उन सभी डिटेल्ड वन शॉट को देखना है, उनमें जो क्वेश्चन करवाए गए उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। और स्टार्ट ना इजी चैप्टर से करना, आसान चैप्टर से शुरू करो। देखो क्या सीक्वेंस फॉलो करो, मैट्रिक्स पकड़ो सबसे पहले, डिटरमिनेंट करो भैया, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स करो, डिटरमिनेंट करो, उसके बाद वेक्टर करो, और वेक्टर के बाद 3D करो। 3D तो जनरली बहुत मुश्किल चैप्टर होता था, बट इस बार इस चैप्टर में खास बात क्या हुई है कि आपको लाइंस करना है, लाइंस करना है, प्लेन्स नहीं करना। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है और दिक्कत नहीं आनी है, ये मतलब आपका लगा लो 2.5 से 3 घंटे में आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। वेक्टर में टाइम लगेगा क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा है, मिसलेनियस में क्वेश्चन ज्यादा है यार, ठीक है। वेक्टर करो, 3D करो, बट ये चीज है अगर जिस बच्चे ने पहले वेक्टर 3D नहीं पढ़ा है ना उसको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ क्या डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत आती है, हाँ जी आती है, कॉन्टिन्यूटी समझने में दिक्कत आती है, हाँ जी आती है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रैक्टिस चाहिए, इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बट भैया यहाँ के लिए प्रीवियस कोई फॉर्मूले अलग से नहीं चाहिए, एकदम नया चैप्टर है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एकदम नया, वेक्टर 3D एकदम नया, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करो, और प्रोबेबिलिटी भैया मेरे इसी चैनल पे मैंने 7 घंटे का एक वन शॉट मैंने अपलोड किया है जिसमें एकदम बेसिक से मैंने पढ़ा रखा है, 11वीं क्लास की भी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सब मैंने वहां पर मैंने पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। प्रोबेबिलिटी देखो, फिर आ जाओ रिलेशंस फंक्शंस पे, रिलेशंस फंक्शंस पे फिर आ जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इस सीक्वेंस को फॉलो करो, टाइम बचे, टाइम बचे। देखो यहां पर तुमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर तुमने कर लिए। इन 7 को ही तुमने अगर ढंग से कर लिया भैया तो यहां पर क्या बोलते हैं आपको 45 मार्क्स की तो आपकी तैयारी यहां पर होगी, पास होने के लिए 27 चाहिए होते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं टाइम बच रहा है तो यहां पर उसके बाद अब कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, उसके बाद एओडी खत्म कर दो, फिर उसके बाद 7.1 करो, और 7.1 करने के बाद बेटा सीधा सिर्फ 7.1 करनी है इंटीग्रेशन में, चैप्टर 8 शुरू कर देना। मैंने अपने इस चैनल पे चैप्टर 8 ऐसे पढ़ाया है कि भैया इंटीग्रेशन एकदम ताजा ताजा, ना नहीं पढ़ा तो भी समझ में आएगा, ठीक है। फिर चैप्टर 8 कर दो, जब चैप्टर 8 हो जाए तब 7.2 से 7.7 तक की इंटीग्रेशन करने के बाद तब आप जो है बेटा यहाँ पे चैप्टर 9 कर लेना। तो देखो इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, और भैया मैं बता रहा हूं ना तरीके से 6 चैप्टर भी अगर आपने पूरे बढ़िया से पढ़ लिया ना बेटा तो पास आपको होने से कोई नहीं रोक सकता है यार। सिर्फ पास ही अगर होना है तो पास होना बहुत आसान है भाई, ठीक है। इन चैप्टर को जितना कर रहे हो एकदम दिल से ढंग से करो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो भैया छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, करके आएंगे, ओके। यस सर। अब बाकी देखो
यहाँ पर मैंने जब टाइम बचे तो आप इसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी के लिए संजीवनी प्लान आप फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला आप डेली रिवाइज कर सकते हो। ये चीजें बेटा नॉर्मल जो आपको करनी है। फिर हमारे वो बच्चे आते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, पूरे साल भर बढ़िया से आप लोगों ने तैयारी करी है भाई, ठीक है ना, एक आखिरी बार की रिवीजन बनती है। सर कैसे करें? सर एनसीईआरटी जो आपकी है, जितने फॉर्मूले जितने कॉन्सेप्ट सब कर लेना, संजीवनी के जरिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन्हें कर लेना भाई। बट ऐसा है ना, तुम जनरली किसी भी चैप्टर को जल्दी खत्म कर देते हो। तुमको अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया जाए तो तुम बोलोगे सर ये तो आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ करके बस कॉन्सेप्ट रिवाइज ही तो करने हैं, है ना। डिटरमिनेंट तुम फटाफट से कर लोगे, है ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आती, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम बचेगा बहुत सारा, ठीक है ना। तो तुम क्या करना, उसके बाद जो मेरे असाइनमेंट्स हैं, मैंने हर चैप्टर के असाइनमेंट आपको दे रखे हैं ना भाई, हर चैप्टर के असाइनमेंट, वो जो असाइनमेंट है सारे असाइनमेंट नहीं करने। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 चैप्टर के असाइनमेंट्स आप जरूर कर लेना। जिस बच्चे को नहीं मालूम कि असाइनमेंट कहाँ है उसे बता दो भैया मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, श्रीराम एड्यू मित्रा, अभी थोड़ी देर में बता देता हूं उसके बारे में भी। वहां पर मैंने एक फोल्डर मैंने बना रखा है जिसके अंदर सारे चैप्टर के असाइनमेंट, संजीवनी पीडीएफ, सैंपल पेपर सब मैंने वहां पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तुम लोग अब क्या करोगे, और डेली भैया फॉर्मुला रिवाइज तुम लोगों को भी करने हैं डेली, ठीक है ना। कुछ नया कुछ अगर है, वेक्टर 3D है, आपके इंटीग्रेशन है, ये फॉर्मुला रिवाइज तुम लोग डेली जरूर कर लेना यार। ये नहीं कि हाँ सर हमको तो याद है, प्लीज। ओके 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं भाई, 10 सालों के, और कम से कम 5 सैंपल पेपर तुम लोग को जरूर बनाने हैं। और ईमानदारी से ये करो, बहुत ज्यादा लालच मत करो। लालच में मार्क्स का नहीं कह रहा हूं, लालच में ये कह रहा हूं कि बच्चों के मन में ना पता नहीं क्या एक कीड़ा रहता है कि अरे यार अब मैंने इतना कर लिया, चलो अब मैं आर डी शर्मा भी कर लेता हूं, चलो मैं एलिमेंट भी उठा लेता हूं, चलो मैं सर का असाइनमेंट भी उठा लेता हूं, अब चलो भाई मैं वाली किताब भी कर लेता हूं, अच्छा अनुराग सर भी लाइव पढ़ा रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी देख लूंगा, दूसरे फलाने टीचर भी लाइव पढ़ा रहे हैं, चलो भाई मैं उनके क्वेश्चन भी कर लूंगा। नहीं भाई, इतना लालच करोगे, इतनी हाय तौबा मचाओगे ना यार, तो भैया दिमाग में ना संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी भाई। दिमाग जब तक तुम्हारा शांत नहीं होगा ना, एग्जाम तुम्हारा बढ़िया जाएगा ही नहीं। अगर मन में एक कीड़ा अटका रहेगा कि अबे यार थोड़ा सा और कर लेता हूं, चल यार ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, अभी मेरी कंप्लीट 100% प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो भाई मैं बता रहा हूं ना यार, तुम्हारा 100% एग्जाम होगा भी नहीं भाई। इतना तुम अगर कर ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा है यार। 10 साल के सैंपल पेपर मैंने बोल दिए तुमको, 10 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल दिए, अलग से किसी भी किताब के 5 सैंपल पेपर कर लो यार। 2 मैंने तुमको पहले करवा दिए, 3 4 में तुमको अभी और भी करवा दूंगा, समझ रहे बात को। तो इतना कर लो। असाइनमेंट के भैया तुमने खतना चैप्टर तुमने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, इनमें तुम्हारे वैसे प्रीवियस ईयर सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी लास्ट के 5 दिनों में भैया मैं धाकड़ रिवीजन मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है उन सब में आना, बट तुम्हें कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो मुश्किल लगता है उस चैप्टर की, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो जिंदगी झंड कर दोगे इन दिनों में, तो भाई सब चैप्टर के लिए मत आओ, मैं लाइव नहीं बुला रहा हूं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जिसको लग रहा है कि उसकी इंटीग्रेशन थोड़ी वीक है, वो इंटीग्रेशन के दिन आ जाना, अपनी तैयारी घर पे करते रहो। जिसको लग रहा है कि भैया उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मुश्किल उसको लगता है, वो इन 4 घंटे भैया उस दिन आ जाना। सब में मत आना, जो तुम्हें लगे कि हाँ मुश्किल है आप उसमें आ जाओ, बाकी अपनी तैयारी घर पे खुद से करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। सो बच्चे सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, और मैं बता रहा हूं ना यार, मन को शांत रखो और संतुष्टि का भाव आपके अंदर आए कि हाँ भाई मैंने कर लिया है, कर लिया। मैं बता रहा हूं इतना अगर हो जाए, मन शांत हो, एग्जाम आपका बढ़िया होगा यार, ठीक है ना। ऐसा एक वो ना कि भाई यार उसके टीचर ने तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या पता उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। भाई कर लिए तुमने, अब भाई अब ऊपर वाले के ऊपर है बाकी सब कुछ, फिर तुम्हारी किस्मत। अब देखो जो है, जो तुमने कर लिया, बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाओगे तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। आती हुई चीजें एग्जाम में गलत करके आओगे तो वो गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं सर ये सब पीडीएफ वगैरह कहां से हमको मिलेंगी, तो भाई ऐसा है, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना श्रीराम एड्यू मित्रा। जब प्ले स्टोर पे श्रीराम एड्यू मित्रा सर्च करोगे तो आपको ना एक ये वाला प्रोफाइल भी दिखाई देगा, ये आपको ये वाला प्रोफाइल भी दिखाई देगा। दोनों ही मेरी एप्लीकेशन है, बट ये वाली जो एप्लीकेशन अभी पुरानी हो गई है यार, इसको अब हम क्लोज कर रहे हैं। ये जो लिखा है ना जिसमें एजुकेशन हाइप मीडिया, इसको हम क्लोज करने वाले हैं। नई एप्लीकेशन जो होगी बेटा अनुराग चौहान, इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को बेटा आप लोग डाउनलोड कर लेंगे,
इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक। आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। जो जब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो सैंपल पेपर जो मैंने खुद बनाए थे, 2 सैंपल पेपर बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। वेक्टर 3D की, कैलकुलस की, ट्रिग्नोमेट्री की जो चीट शीट है वो आपको इसके अंदर दिख जाएगी। क्लास 12 के जितने भी चैप्टर के जो कंप्लीट असाइनमेंट हैं वो आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। और जो संजीवनी पीडीएफ की जो बेटा मैं बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पेपर जब आपका हो जाएगा भाई, तो वो बच्चे जो CUET 2023 कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें प्रीमियम कोर्सेज के अंदर उसका जो जूम बैच है उसका भी एक्सेस आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। जो CA फाउंडेशन एग्जाम जो बच्चे जून में देने वाले हैं, दिसंबर में देने वाले हैं, उस कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और साथ में वो बच्चे जो NDA 2023 1-2 में जो एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो भी बेटा आप लोगों को यहाँ पर प्रीमियम क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यार। सो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं बच्चे, श्री राम एडुमित्रा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस पे पहुंच सकते हैं यार। बाकी जो बच्चे कह रहे सर हमको नहीं डाउनलोड करनी कोई एप्लीकेशन, मत करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम देख लो यार, एडुमित्रा अनुराग चौहान, एडुमित्रा अनुराग चौहान टेलीग्राम चैनल है, इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भैया तपस्या की मैंने जितनी क्लासेस करी हैं, जितने वेक्टर की, 3D की, प्रोबेबिलिटी की, मैक्सिमम मिनिमा की, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब करवाए हैं वो सब बेटा आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। संजीवनी वगैरह सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप यहाँ से भी उन सभी पीडीएफ्स को आप एक्सेस कर सकते हैं भाई। मुझ तक कोई बात संदेश पहुंचाना हो, डायरेक्टली मुझसे कोई बात करनी हो तो अनुराग चौहान UK, ये बेटा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। सो गाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी करोगे, बढ़िया से करोगे, और कोई दिक्कतें आएंगी तो भैया मुझे भी मेरे साथ उन प्रॉब्लम को शेयर करोगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उनको सुलझाने की यार। बाकी इस बीच में बेटा मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेकर आऊंगा, जो भी क्लास होगी टेलीग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूंगा यार। चलिए बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।